वेलकम टू चूलो आसमान। मेरे साथ मौजूद है मिसेस खान। सेगमेंट हमारा अंदाज अपना अपना, और आई थिंक हमारे साथ एक कॉल भी है। हेलो, अच्छा कॉल नहीं है, ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा मिसेस खान, अब मुझे बताएं कि अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, और जॉइंट फैमिलीज में क्यों लड़कियां सेपरेट होने की बात करती हैं, टूटती क्यों है जॉइंट फैमिलीज। यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी बहू ने अलग करवा दिया और बहू चली गई, और जॉइंट फैमिली कहीं कहीं माँ बाप खुद कह देते हैं कि अच्छा जी आप लोग अलग रहें, हम अलग रहेंगे। लेकिन जॉइंट फैमिलीज में एडवांटेजेस भी बहुत हैं, बिल्कुल हैं, और डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। पहले कॉल ले लेती हूँ और फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद असलम साहब बात करें। अच्छा, मेरा सवाल ये था आपा से कि देखिए, मैं नबी करीम के दौर से बात कर रहा हूँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा बोले, हाँ, 4 शादियाँ, उससे ज्यादा उन्होंने शादियाँ की। आज के दौर में अगर हम अपनी बच्ची किसी नेक आदमी और वो शादीशुदा हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारी बच्ची की वो सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं, और उसको अगर हम दे देते तो फिर अहले मौला या रिश्तेदार नुक्तेचीनी क्यों करते हैं? अच्छा, जबकि हम वो काम सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो सही। आप थोड़ा इस पे भी आप रोशनी डालें और लोगों को ये कन्विंस करें कि ये ऐब नहीं है, बुराई नहीं है। आपने क्या दूसरी शादी की है? आपने दूसरी शादी की है? नहीं। अच्छा, आप किसके लिए अंकल, मैं पूछ सकती हूँ, ये बात पूछ रहे हैं? बेटा मैं अभी नाम नहीं बता सकता। नाम नहीं बताएं, लेकिन अपना रिश्ता बताएं उनसे। खुद अपने लिए, बेटी के लिए। अच्छा, सिर्फ मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। नुक्ताचीनी करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पहली शादी नहीं बख्शते तो दूसरी शादी को कहाँ बख्शेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ पूछी हूँ, जहां आप अपनी बच्ची की शादी करना चाह रहे हैं और वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है, क्या उसकी पहली बीवी राजी है, इस चीज कर रही है उसको? बेटा वक्ती तौर पर तो राजी होती है, और बाद में उनके दिल में देखिए, आपने सुन्नत की बात की, लेकिन हमें इतना नहीं पता, और हम तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज को ऐसे बात करके नहीं वो कोट कर सकते। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर वो शादियां करते थे तो उनकी सारी बीवियां उससे राजी होती थी, और खुश वो होती थी। और या तो वो बहुत गरीब, जिसका कोई जी, वो उनके साथ शादी करते थे जिनका कोई नहीं होता था, जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई नहीं होता था उनका, उनके साथ वो अपना जो है बंधन बांधते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हम सुन्नत तो लेके चलते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रहे होते, या उसको लेके चल रहे होते तो उसको सही तरीके से नहीं अप्लाई कर रहे होते। वो मत दूसरी शादी या तीसरी शादी का सोचे जो सारी बीवियों से खुश एक जैसा सलूक करे, इक्वालिटी रखे, उसको यहाँ एक जैसा कपड़ा, एक जैसा खाना, एक जैसा घर। और यहाँ पे ज्यादातर जो दूसरी शादी को सुन्नत बना के जो बनाया जाता है वो ये होती है कि अगर पहली बच्ची बेटी में से, औरत में से बेटा नहीं हो रहा, तो जी दूसरी औरत लाके उसके सर पे बिठाई जाती है, बिल्कुल, कि उसमें से बेटा हो जाएगा। अगर ये आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट है, मैं आपकी बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बात करी हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट है कि जी मेरी बच्ची, आप समझते हैं वो वेल ऑफ है, आप समझते हैं आपकी बच्ची वहाँ खुश रहेगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि दूसरे की बच्ची जो वहाँ ऑलरेडी रह रही है, क्या वो खुश है उससे, और ये खुश रहेगी सौकन के साथ? आपने कहा वक्ती तौर पे मान जाते हैं, वक्ती तौर पे यकसा दोनों के साथ, तो फिर करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपकी बच्ची भी मानती है तो कर दे। आप देखें कि लड़कियां ज्यादा हैं और अच्छे लड़के बहुत कम हैं। अगर आप इस चक्कर में शादी करें जी लड़की है नहीं, लड़का नहीं मिलेगा, और मेरी लड़की किसी के ऊपर जाके बैठ जाए, देखें आपकी भी दुखी रहेगी लड़की और वो लड़की भी दुखी रहेगी। हाँ, अगर राजी खुशी वो लड़की अपनी सौत को बर्दाश्त करती है और आपका दामाद जिससे आप करना चाह रहे हैं शादी, वो दोनों को खुश रखता है, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं। दुनिया की मत सुने, दुनिया तो पहली शादी नहीं बख्शती। जो बेचारी औरतें डिवोर्स हो जाती हैं या बेचारी विडो होती हैं, बेवा हो जाती हैं, वो दूसरी शादी करने लग जाए, या लड़का शादी, लड़के पे तो खैर नहीं कहते, लड़की करने लग जाए तो उस पर तो हाय हाय मच जाती है, हाय अल्लाह, अब ये देखो इसकी तो अभी शादी खत्म हुई है, अब इसको दूसरी शादी करनी है, अब जी ये बेवा हो गई है। तो ये निकता चुनियों की बातें तो बिल्कुल ही छोड़ दें आप। इन्हीं की वजह से तो बेटा काफी मसले पैदा हो जाते हैं। अगर वो औरत खुश है, सिर्फ मेरी दो बातें आप समझ लें, अगर वो, आप मुझसे काफी अक्लमंद हैं, आप ये बात समझ जाएंगे, और आंटी भी यही बोल रही हैं
कि सिर्फ दोनों तरफ से राजी हो, आपकी बेटी भी खुश हो और वो जहाँ जा रही है वो औरत भी खुश हो तो कर दे। और वो लड़का सपोर्ट कर सकता हो, दूसरी बीवी का भी खर्चा दोनों को खुश रखे, दोनों को बराबरी का सलूक दे सकता हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आज बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया। और जो पहली कॉलर थी उनका भी बहुत अच्छा सवाल था कि मैं अपनी बेटी की 19 साल में शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लोगों की बातें। अरे भाई, कोई मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों को क्यों बातें अभी बेटा उसने आमना सोचा है ना। हाँ। अभी तो इट विल टेक 2-3 years टू मटीरियलाइज। अगर 22-20 में अगर आपकी बच्ची पढ़ भी रही है और अच्छा लड़का आपको मिल रहा है, कभी रिश्ता ना गवाएं। हाँ, पहला रिश्ता अगर अच्छा आ जाए कर दो, कभी ना। देखें, अल्लाह ताला कहते हैं कि एक दफा आपके घर में भेजता हूँ, 2 दफा रहमत भेजता हूँ, तीसरी दफा वो रहमत नहीं होती। फिर वो आपके घर का दरवाजा कोई नहीं खटकाता। तो अगर अच्छा रिश्ता है, ये नहीं कि आप अपनी बच्ची को बिना सोचे समझे किसी को पकड़ा दें। और बच्चियों को भी काउंसलिंग की बहुत जरूरी होती है। बिना सोचे समझे जी लव हो गए, हाथ कट गए, हथेलियां कट गई, और जी प्यार हो गया और मोहब्बत हो गई तो जी शादी कर दो। बाद में ये सोचें कि आपकी बेटी वहाँ किस तरह रहेगी और कैसे नहीं रहेगी। ये तो हम लोग रियलाइज नहीं करते। और लड़कियां कहाँ सुनती हैं? लड़कियां नहीं सुनती, खून खराबे पे आ जाती हैं, भागने दौड़ने पे आ जाती हैं, अपने आप को गोलियां खाने पे आ जाती हैं, अपने आप को शूट करने पे आ जाती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, फिर उनको सुनना पड़ती है। आजकल माँ बाप वीक हैं, पहले की तरह माँ बाप जो सख्त होते थे कि एक नजर में बच्चे डर जाते थे, उनसे आजकल कोई नहीं डरता, बल्कि बच्चे डर आ रहे होते हैं। मैं कहती हूँ इतनी काउंसलिंग की जरूरत होती है। और लड़कियों के साथ माओ का रिलेशन इतना क्लोज होना चाहिए, इतना फ्रैंक होना चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को आराम से इस चीज की भी तालीम दें कि बेटा कल तुम्हारे साथ ये होना है। हर देखें, लड़का जो मर्द जात होती है ना, उसका कोई तबार नहीं होता। आंटी ये सच है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। आपको कैसे टैकल करना है शादी को, कैसे चलाना है, ये आप लड़की को इसकी तालीम पूरी तरह दें। ये भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए काउंसलिंग बचपन से। अगर आज मैं समझती हूँ हम यंग मदर्स जितनी भी हैं, कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इन घरेलू शादीशुदा जिंदगी से गुजर रही होती हैं। मैं समझती हूँ बच्चों से हाइड करके रखने से बेहतर है कि उन बच्चियों को बैठ के समझाया जाए कि आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल तुमने इसको कैसे चलाना है। एग्जैक्टली। तो फिर आप अच्छा, अब जॉइंट फैमिली टूटती क्यों है ज्यादा? जॉइंट फैमिलीज के देखें बेटा बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, इतने हैं बहुत ज्यादा। मैं गिनाऊं तो तुम लिखती जाओ और वो खत्म नहीं होंगे, मुझे पता है। इतने ज्यादा है कि देखें आजकल आपको पता हालात कैसे हैं। अकेली मियाँ बीवी का और बच्चों के साथ रहने का जमाना भी नहीं है, क्योंकि चोरी, डाके, किडनैपिंग, रैंसम, ये सारा कुछ तो आजकल दस्तूर है। और फिर आजकल की मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है। प्रॉब्लम्स शुरू में ये होते हैं कि फिर बच्चों को जाओ भाई दादी नानी के छोड़ के आओ, फिर अपने जॉब पर जाओ, फिर वापसी पे लेकर आओ। तो आप खुद देखें, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम नाउअडेज। एक वो आपका खराब हो रहा है, टाइम फैक्टर जा रहा है, एनर्जी जा रही है, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, एक घर से दूसरे घर जा रहा है। एक ये चीज बहुत काउंट होती है कि वो फिर बच्चों को रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि आपके बजट का पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और अक्लमंदी से रह रहे हो और आप डिवाइड करने के उसका ये काम है, वो ये बिल्स देगा, वो खाने का बजट लेकर चलेगा, वो दूसरा तीसरा और मासियों के पैसे देगा, इस तरह आप अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं घर के खर्चे जी। तो फिर आप ओवरबर्डन्ड नहीं होते, फिर आप अपने बच्चों की फीसें या जो कुछ भी है आप आराम से उन चीजों को लेकर चल सकते हैं। ये एडवांटेज। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि बिल्स भी दो, किराया भी दो, बच्चों की फीसें रहने भी के दो। साथ एडवांटेजेस ये भी हैं कि आपके बच्चों को वैल्यूज पता चलती हैं नाना दादा दादी की, कि दादा दादी साथ रह रहे हैं, चाचू चाची साथ रह रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप बच्चों का रहता है। और आपके दादा दादी वगैरह इस्लाम के बारे में बता रहे होते हैं, आपको पुरानी कहानियां बहुत सी चीजें होती हैं। आप बच्चे नमाज पढ़ना सीख जाते हैं अपनी दादियों को देख देख के, सीख रहे होते हैं घर की क्या हमारे घर में तौर तरीके चलते हैं, वरना तो अम्मा अब्बा चले गए जॉब पर, बच्चे उधर फेंके या एक कॉल है सऊदीया से, डे केयर में। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल है सऊदीया से, निशान बात करें। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई जी आंटी। हाँ, ये एडवांटेजेस हैं।